24 दिसंबर रेलवे ग्रुप डी के फर्स्ट शिफ्ट का ओरिजिनल प्रश्न है। वीडियो अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। पहला प्रश्न है, सैलून में दाढ़ी बनाने के लिए किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। IQ एयर द्वारा जारी विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2025 के अनुसार दुनिया के सबसे प्रदूषित देशों की श्रेणी में भारत का कौन सा स्थान है? तो 5वां स्थान है। जून 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस से सम्मानित किया गया? तो साइप्रस देश के द्वारा। अगला प्रश्न है, यदि 220 वोल्ट के विभवांतर पर एक उपकरण 11 किलोवाट बिजली की खपत करता है तो परिपाथ में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का मान क्या होगा? तो इस न्यूमेरिकल को हल करिएगा तो विद्युत धारा का मान निकल कर आएगा 50 एम्पियर, यानी ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। भारत सरकार द्वारा शुरू की गई मिष्टी योजना का पूर्ण रूप क्या है? मतलब मिष्टी का फुल फॉर्म क्या है? तो मैग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में जेवेलियन थ्रो स्पर्धा में 84.39 मीटर का थ्रो करके नया नेशनल गेम्स रिकॉर्ड किसने बनाया? तो सचिन यादव। उल्टी होने के बाद डॉक्टर तुरंत पानी से कुल्ला करने या मुंह धोने की सलाह मुख्य रूप से किस कारण से देता है? तो दांत के क्षय को रोकने के लिए, यानी ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं का एक दूसरे के बहुत निकट होना चुंबकीय क्षेत्र के किस गुण को दर्शाता है? तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता या प्रबलता को दर्शाता है। अगला प्रश्न है, जब लोहे के कील को कॉपर सल्फेट के नीले विलयन में डाला जाता है तो कील और विलयन के रंग पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो विलयन का नीला रंग फीका पड़ जाता है और कील भूरी हो जाती है, यानी इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, गैस के अणु या परमाणु की तीव्र गति और उसके बीच रिक्त स्थान के कारण एक गैस का दूसरे गैस के साथ स्वतः मिल जाना क्या कहलाता है? तो इसको विसरण कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने मार्च 2025 में किस देश में आए विनाशकारी भूकंप के बाद मानवीय सहायता और आपदा राहत प्रदान करने के लिए ऑपरेशन ब्रह्मा शुरू किया गया? तो शुरू किया गया ऑपरेशन ब्रह्मा म्यांमार देश में। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट एयरलाइंस का मुख्यालय किस शहर में है? तो नई दिल्ली में। न्यूटन के गति के तीसरे नियम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो बल हमेशा दो अलग अलग वस्तु पर एक ही समय में कार्य करता है। 21 जून 2025 को मनाए गए 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की आधिकारिक थीम का है? तो एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग, यानी इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने जून 2025 में अपनी सरकारी आवास योजना में अल्पसंख्यक लाभार्थियों के लिए कोटा 10% से बढ़ाकर 15% करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो कर्नाटक, यानी इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। वर्ष 2025 में किस प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी को भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया गया? तो PR श्रीजेश को। पादप कोशिका की रसधानी के भीतर पाए जाने वाले तरल पदार्थ को क्या कहते हैं? तो कोशिका रस कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सबसे कम अभिक्रियाशील तत्व या धातु है? तो सोना यानी गोल्ड सबसे कम अभिक्रियाशील वाला तत्व है। अगला प्रश्न है, जिंक और तनु सल्फ्यूरिक एसिड की अभिक्रिया होने पर निम्नलिखित में कौन सी गैस निकलती है? तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। 2025 विश्व एक्वेटिक चैंपियनशिप किस शहर में आयोजित की गई थी? तो इसका आयोजन सिंगापुर में किया गया था। अगला प्रश्न है, एक समान संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के नीचे
कोशिका अवलोकन करने पर मुख्य रूप से कौन सी संरचना स्पष्ट रूप से दिखाई देती है? तो कोशिका द्रव, केंद्रक और कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति स्पष्ट दिखाई देता है, यानी इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, हाइपरमेट्रोपिया यानी दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के साथ निम्नलिखित में से क्या होता है? तो व्यक्ति दूर की वस्तु को स्पष्ट देख सकता है लेकिन पास की नहीं, यानी इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 2025 में आयोजित 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस शहर द्वारा की गई थी? तो रियो डी जेनेरो यानी ब्राजील के द्वारा किया गया था, यानी इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, अंडाशय से निकलने के बाद अंडाणु को गर्भाशय तक कौन पहुंचाता है? तो डिंब वाहिनी नलिका या फैलोपियन ट्यूब। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मई जून 2025 में विकसित कृषि संकल्प अभियान का शुभारंभ किस राज्य में किया गया? तो इसका शुभारंभ यानी शुरुआत किया गया था वो भारत के ओडिशा राज्य में, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन जैसे कि एल्केन में कार्बन परमाणु के बीच किस प्रकार का रासायनिक बंधन होता है? तो सिंगल बॉन्ड यानी एकल बंधन होता है। अगला प्रश्न है, ऊर्जा के एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण के दौरान निकाय की कुल ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ऊर्जा सदैव समान रहती है, यानी इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। फार्मूला ए वन के इतिहास में फार्मूला 1 के इतिहास में लगातार 3 वर्ष तक विश्व चैंपियनशिप जीतने वाले सबसे कम उम्र के ड्राइवर कौन है? तो उसका नाम है सेबेस्टियन वेटेल, यानी इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी।